हम लोग जिस कथा को सुन रहे हैं वो भारत वर्ष के न कह करके कहो जो पूरे भूखंड को जो 9 खंडों में बांटा गया है, उसमें से प्रत्येक खंड में कहाँ कौन से भगवान और कौन उनके अधिपति और किस प्रकार से उनकी स्तुति करनी है, इन्हीं की चर्चा अभी सुन रहे हैं। तो हम लोग पिछले कल की कथा में सुने थे कि लक्ष्मी जी यहाँ पर, जिस खंड में लक्ष्मी जी परम समाधि योग के द्वारा भगवान के उस मायामय स्वरूप की रात्रि के समय प्रजापति संवत्सर की कन्याओं सहित और दिन में उनके पतियों के सहित आराधना, इस मंत्र से, जो मंत्र कल हम लोग कह रहे थे,
ओम नमो भगवते ऋषिकेशाय। सब जगह भगवान वही हैं। लेकिन स्तुति अलग अलग। ये केतुमाल खंड में ये चर्चा चल रही थी। आज हम लोग, अच्छा उसमें हम लोग थोड़ा सा, तो कल हम लोग सुन रहे थे कि जो स्त्री आपके चरण, इसी जो स्तुति हो रही थी उसमें कहते हैं वो कि जो स्त्री आपके चरण कमलों का पूजन ही चाहती है और किसी वस्तु की इच्छा नहीं करती, उसकी सभी कामनाएं पूर्ण हो जाती है। लेकिन जो किसी एक कामना को लेकर आपकी उपासना करती है, उसे आप केवल वही वस्तु देते हैं, और जब भोग समाप्त हो जाता है तो और वह नष्ट हो जाती है। भोग समाप्त होने पर वह नष्ट हो जाती है, तो उसके लिए उसे फिर संतप्त होना पड़ता है। जो चीज़ कामना से प्राप्त हुआ, अब वो तो जितनी भी चीज़ें हैं भगवान के सिवाय वो सब नश्वर है, तो वो नष्ट होना ही है। धन लो, जो कुछ भी लो, आयु लो, सब एक न एक दिन जाना है। तो जैसे वो समाप्त होता है तो फिर आप संतप्त हो जाते हैं। इसलिए भगवान से इंद्रिय सुख के बारे में नहीं चर्चा करनी चाहिए। भगवान के चरण कमलों का आश्रय लेने वाले भक्त ही सबसे ऊपर है। अच्युत, आप अपने जिस वंदनीय कर कमल को भक्तों के मस्तक पर रखते हैं, वही कर कमल मेरे सिर पर भी रखिए। हे वरेण्य, आप मुझे केवल श्रीलांछन रूप से अपने वक्षस्थल में ही धारण करते हैं, सो आप सर्व समर्थ हैं। आप अपनी माया से जो लीलाएं करते हैं उनका रहस्य कौन जान सकता। भगवान लक्ष्मी जी को अपने वक्षस्थल पर रखे हुए रहते, वही कह रही है। अब रम्यक वर्ष में, रम्यक खंड में देखो, ये रम्यक खंड में भगवान ने वहाँ के अधिपति मनु को पूर्व काल में अपना परम प्रिय मत्स्य रूप दिखाया था। यहाँ पर मत्स्य रूप में आए भगवान रम्यक वर्ष में। मनु जी उस समय, इस समय भी भगवान के उसी रूप की, जो रूप देखा मनु जी ने मत्स्य रूप, तो उसी रूप की बड़े भक्ति भाव से उपासना करते हैं और इस मंत्र को जप करते हुए स्तुति करते हैं। उस मंत्र का अर्थ है कि सत्व प्रधान मुख्य प्राण सूत्रात्मा तथा मनोबल, इंद्रिय बल और शरीर बल, ओंकार पद के अर्थ सर्वश्रेष्ठ भगवान महामत्स्य को बार बार नमस्कार है। भगवान महामत्स्य को बार बार नमस्कार है। महामत्स्याय नमः। प्रभु, नट जिस प्रकार कठपुतलियों को नचाता है, उसी प्रकार आप ब्राह्मण आदि नामों की डोरी से संपूर्ण विश्व को अपने अधीन करके नचा रहे हैं। अतः आप ही सबके प्रेरक हैं। आपको ब्रह्मादि लोकपालगण भी नहीं देख सकते, तथापि आप समस्त प्राणियों के भीतर प्राण रूप से और बाहर वायु रूप से निरंतर संचार करते रहते हैं। वेद ही आपका महान शब्द है। एक बार इंद्र आदि इंद्रियाभिमानी देवताओं को प्राण स्वरूप आपसे दाह हुआ, तब आपके अलग हो जाने पर वे अलग अलग अथवा आपस में मिलकर भी मनुष्य, पशु, स्थावर, जंगम आदि जितने शरीर दिखाई देते हैं, उनमें से किसी की बहुत यत्न करने पर भी रक्षा नहीं कर सके। खाली आप अलग हो गए उनसे, इंद्र से, क्योंकि वह अभिमानी देवता है ना। तो अजन्मा प्रभु, आपने मेरे सहित समस्त औषध और लताओं की आश्रय रूपा इस पृथ्वी को लेकर बड़ी बड़ी उत्ताल तरंगों से युक्त प्रलयकालीन समुद्र में बड़े उत्साह से विहार किया था मत्स्य रूप में।
आप संसार के समस्त प्राण समुदाय के नियंता हैं, मेरा आपको नमस्कार है। हिरण्यमय, अब ये हो गया तुम्हारा जो रम्यक वर्ष की कथा हुई। अब अगले खंड हिरण्यमय खंड में भगवान कच्छप रूप धारण करते हैं। ये सारी कथा जो है भगवान के जो अवतार हुए हैं उन अवतारों को ही एक तरह से दर्शाया जा रहा है। अब ये देखो हिरण्यमय खंड में, वर्ष में कहो, खंड में कहो, भगवान कच्छप रूप धारण करते रहते हैं। वहाँ के निवासियों के सहित पितृराज अर्यमा, यहाँ पर मनु नहीं अर्यमा है, पितृराज, पितरों, हमारे जितने भी पितर हैं उनके राजा कहो, अधिपति कहो, अर्यमा उनका नाम है। अर्यमा भगवान की उस प्रियतम मूर्ति की उपासना करते हैं और इस मंत्र को निरंतर जपते हुए स्तुति करते हैं। अर्थ है मंत्र का, जो संपूर्ण सत्वगुण से युक्त है, जल में विचरते रहने के कारण जिनके स्थान का कोई निश्चय नहीं है, ये जो रूप है इनका कच्छप रूप है, तो वो जल में विचरते रहते हैं। तो जल में विचरते रहने के कारण जिनके स्थान का, उनको खोजोगे तो मिलेंगे नहीं। यहाँ पर है आज कच्छप रूप, कल वहाँ है, परसों वहाँ है। स्थान का कोई निश्चय नहीं है, ऐसा जो काल की मर्यादा के बाहर है, उन ओंकार स्वरूप सर्वव्यापक सर्वाधार, पूरे पृथ्वी का धारण किए सर्वाधार भगवान कच्छप को बार बार नमस्कार है। पृथ्वी को नहीं, ये कच्छप रूप में तो वो मंथन के समय में मंदराचल को धारण कर लिए थे। भगवान अनेक रूपों में प्रतीत होने वाले यह दृश्य प्रपंच यद्यपि मिथ्या ही निश्चय होता है, इसीलिए इसकी वस्तुतः कोई संख्या नहीं है, तथापि यह माया से प्रकाशित होने वाला आपका ही रूप है। ऐसे अनिवर्चनीय रूप आपको मेरा नमस्कार है। एकमात्र आप ही जरायुज, स्वेदज, अंडज, उद्भिज, जंगम, स्थावर, ये सब तो प्राणी पृथ्वी पर हैं, और देवता, ऋषि, पितृगण, भूत, इंद्रिय, स्वर्ग, आकाश, पृथ्वी, पर्वत, नदी, समुद्र, द्वीप, ग्रह और तारा आदि विभिन्न नामों से प्रसिद्ध हैं। आप असंख्य नाम, रूप और आकृतियों से युक्त हैं। कपिल आदि विद्वानों ने जो आप में 24 तत्वों की संख्या निश्चित की है, वह जिस तत्व दृष्टि का उदय होने पर निवृत्त हो जाती है, वह भी वस्तुतः आपका ही स्वरूप है। ऐसे सांख्य सिद्धांत स्वरूप आपको मेरा नमस्कार है। तो हम लोग आज 2 खंड की चर्चा किए। अब एक भजन भी, और वह भी विनय पत्रिका से, कि मैं हरि साधन करई न जानी, मैं हरि साधन करई न जानी, साधन करई न जानी, साधन करई न जानी, मैं हरि साधन करई न जानी, हरि साधन करई न जानी। जस आमय भेष
सजन कीन्ह तसै, दोष कहाँ धीर मानी, साधन करई न जानी, मैं हरि साधन करई न जानी। जस आमय, जैसा मुझे रोग था, आमय रोग को कहते हैं। जस आमय भेषज न कीन्ह तस, वैसी दवाई मैंने नहीं की। देखो हम लोगों का रोग क्या है, पहले तो रोग को समझना चाहिए, तभी न भजन गाने से रोग को तो समझे हम लोग। ये कलयुग में रोग क्या है हम लोगों के पास, जरा सा इसको समझें। कलयुग में देखो रावण क्या किया, सीता जी को अशोक वाटिका में चुरा कर ले गया, रख लिया। अब ये जो रावण है, इसके बारे में रामचरितमानस में कहा गया है कि 3 जन्म द्विज वचन प्रवाना, है कि नहीं? क्या है? देखो 3 जन्म तो रावण का बताया गया। मुकुट न भये हते भगवाना, प्रसंग ऐसे है। मुकुट न भये हते भगवाना, भगवान के द्वारा मारे जाने के बाद भी मुकुट न भये, मुक्त नहीं हुए। पहला सतयुग में देखो ना, हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष कौन था? रावण न था। भगवान के द्वारा मारा गया, लेकिन मुक्ति नहीं हुई। मुकुट न भये हते भगवाना, 3 जन्म द्विज वचन प्रवाना। ये ब्राह्मणों के द्वारा दिया गया श्राप। द्विज वचन ऐसा था कि 3 जन्म तो तुम इसी तरह से राक्षस के रूप में रहो। सतयुग में हिरण्यकश्यप हिरण्याक्ष जन्म कर, तो त्रेता में रावण कुंभकर्ण, द्वापर में शिशुपाल और कंस जो हुआ, मेन शिशुपाल रावण के रूप में शिशुपाल था। त्रेता में तो रावण स्वयं और सतयुग में हिरण्यकश्यप, बाकी तो कुंभकर्ण का हुआ। लेकिन इसको मुक्ति नहीं मिली, भगवान ने ही इसको मारा। मुकुट न भये हते भगवान, हते मारे भगवान, मारने भगवान के मारे जाने के बाद भी इनकी मुक्ति नहीं। अब देखो, तो किसी ने पूछ दिया कि कल युग में ये 3 युग की तो चर्चा आपने की तुलसी बाबा, क्या कल युग में रावण नहीं होगा? बड़ा अच्छा प्रश्न है, क्योंकि 3 युग की बात आप कर रहे हैं। श्राप 3 युग की है रावण का। अब तो रावण नहीं होना चाहिए कल युग में, लेकिन ऐसी बात नहीं। कल युग में तो तुलसी बाबा ने इतना चुटकुला सुनाया रावण के बारे में, इतनी बातें कही जो समझने की योग्य है। इस युग में तो इतना रावण है कि किसका नाम लिखें। उस सब रावण का तो देखो, उस सब युग में एक रावण था, एक रूप था, उसका वर्णन किया गया और उसी एक को भगवान ने मारा। कल युग में इतना रावण है कि किसका नाम लिखें, किसका वर्णन किया जाए, किसके रूप का बखान किया जाए। इसलिए तुलसी बाबा ने
कलयुग में सिर्फ बड़ा सुंदर जो है, देखो व्यक्ति के रूप में रावण का तो वध हुआ, लेकिन विचार के रूप में, बड़ी ध्यान से सुनिए, विचार के रूप में अंतर्मन में हमारा कौन कौन है? मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। ये मन बुद्धि रूपी रावण देखिए, विचार तो वहीं पैदा हो रहा है और रावणी वृत्ति होता है। रावण का वृत्ति क्या था? साधु का वेश बना लो। देखो रावण की वृत्ति को समझो। अच्छा, रावण जिस प्रकार से, देखो रामचरितमानस में मृग की चर्चा 2 बार हुई है। एक प्रताप भानु के प्रसंग में भी मृग के पीछे ही प्रताप भानु दौड़ रहे थे और कालनेमी से दर्शन हो गया, उनको धोखा दे दिया वो मृग। और रावण भी वही प्रताप भानु रावण हुआ और वो रावण उसी मृग का उपयोग कर लिया। उसकी देखिए वृत्ति नहीं गई, वही वृत्ति, धोखा देने की वृत्ति, भगवान को ठगने के लिए सोने का मृग भेज दिया। रावण एक वृत्ति होता है। उस सब युग में एक एक व्यक्ति में था। कलयुग में इस प्रकार की वृत्ति तुम गौर करो, ठगने की वृत्ति, दूसरे को ठग लिया जाए और जितना हम प्रसन्न हो जाए, यही रावण वृत्ति है। इस कलयुग में कहां कहां रावण को खोजिएगा आप? विचार में रावण चला गया है। वही तुलसी बाबा भी ने गा रहे थे, ध्यान दीजिए, कि जैसा आमय, जैसा रोग ही नहीं जानता। अभी रोग को पहचानना कैसे? सो देखो रामचरितमानस में, देखो तुलसी बाबा व्यंग के रूप में कितना बढ़िया जो है रावण की चर्चा कर रहे हैं कि 2 जगह मृग, दोनों रावण, और दोनों ने मृग को ही आश्रय लेकर के जो है सो ठगने की कोशिश किया, आघात करने की कोशिश किया, प्रसन्नता हरने की कोशिश किया, भक्ति देवी को चुराने की कोशिश की, शांति को अलग करने की कोशिश किया, अशांति फैलाने की कोशिश किया। प्रताप भानु के यहां भी वही हुआ। दर्पण देखो, दशरथ जी का देखो, दशरथ जी ने भी दर्पण देखा स्वयं, लेकिन देखा। दशरथ थे, दशरथ हमने जो 10 इंद्रियों पर जिनका कंट्रोल था वो दशरथ। और रावण तो दर्पण देखता ही, ऐसा नहीं कि रावण दर्पण नहीं देखता होगा, लेकिन रावण दूसरे को दर्पण दिखाता था। ये दूसरे को दर्पण दिखाना क्या है? देखो ये यहाँ भी तुलसी बाबा जो है संकेत कर रहे हैं, ये वृत्ति रावणी वृत्ति है। ये दूसरे को दर्पण दिखाने का देखो बड़ा बढ़िया व्यंग है। नारद जी का प्रसंग है, दर्पण दिखाने की बात हुई। स्वयंवर में, विश्व मोहिनी की स्वयंवर में नारद जी जा रहे हैं। भोले बाबा के 2 गण नारद जी के पीछे पीछे हो लिए कि भाई इनको तो भोले बाबा ने मना किया, ये माने नहीं, अब देखते हैं इनके साथ क्या घटना घटती है। ब्राह्मण का वेश दोनों बनाए हुए हैं। भोले बाबा के 2 गण, और देखो, तह बैठे महेश गण 2 स्वयंवर में। अब कैसे बैठ गए थे मालूम है? नारद जी बीच में बंदर की आकृति लिए, भगवान से कहे आप अपनी आकृति दे दीजिए। और एक तरफ इस तरफ एगो ब्राह्मण, एक तरफ इस तरफ एगो ब्राह्मण, एगो दूसरे से व्यंग कर रहा है और नारद जी सुन रहे हैं। ऐसा सुंदर दृश्य है। तह बैठे महेश गण 2
अकरहि कूटी, अकरहि कूटी नारदहि सुनाई नीक दीन हरि सुंदरताई। कैसा कैसा व्यंग, दोनों मिल करके एक दूसरे से एगो शब्द बोलता था तो दूसरा उसको तोड़ देता था, आगे बढ़ा देता था। एगो कहा कि कस दिन कैसा है, तहाँ बैठे महेश गण दो करहि कूटी नारदहि सुनाई। एगो तो नीक दिन हरि सुंदरताई। नारद जी को समझ ही में नहीं आ रहा है, ये जो दोनों ब्राह्मण हमको कह रहा है, बड़ा सुंदर मुंह में चेहरा है, नीक दिन, बड़ी प्रसन्न, बड़े एकदम। और जब विश्वमोहिनी भगवान को लेके चली गई, इनके गले में कहीं माला नहीं। नारद जी व्याकुल हो गए, देखी दशा हर गण मुस्काही। दोनों मुस्काया, दोनों हर गण, शिव जी का दोनों गण खूब हंसा, मुस्काया। मुस्की मारना समझ में करते, वो और खराब है। देखी दशा हर गण मुस्काही, और जब बड़ा व्याकुल हो गए तब बोल दिया कि तब हर गण बोले मुस्काई। निज मुख, जो यहीं पर दर्पण की चर्चा है, जो हम कहे नहीं, ये रावण दूसरे को दर्पण दिखाता था। और देखो ये दोनों रावण हो गया, रावण कुंभकर्ण हो गया, दूसरे को दिखाने पर। अपना देखिए ना, दशरथ जी की तरह दर्पण स्वयं को देखने के लिए है। आप अपनी कमजोरी को देख लीजिए, उसको ठीक कीजिए। दशरथ जी ने दर्पण देखा, अपनी कमजोरी को देख लिया, कहा अब ये मुकुट जो है सीधा करने से भी नहीं सुंदरता आएगी, केस तो सफेद हो रहे हैं, अब भगवान के ऊपर इस मुकुट को हम डालेंगे। सुंदर सा उनके भीतर में क्या आया दशरथ जी के मन में। दूसरे को दर्पण जो दिखाई, ऐसे इस प्रकार का जो दर्पण, तो क्या हालत होगा, रावण बनने की स्थिति हो गई। तब हर गण मोले मुस्काए, निज मुख मुकुर बिलो कहूँ जाई। नारद जी से कहा, तो नारद जी कहे, ओ तुम मुझे बंदर कह रहे हो ना, दर्पण में देखने के बाद बंदर कह रहा है, यही ना तुम बंदर कह रहे हो। बंदर मतलब कामी, हम कामी हैं, नारद हैं जी, नारद। जाओ तुम राक्षस हो जाओ, हम तो कामी हैं, बंदर का रूप देख लिए, तुम लोग राक्षस हो जाओ। बड़ा मुस्कुरा रहे थे ना। ये कलयुग में स्थिति है, दूसरे को लोग दर्पण दिखाता है, अब मुस्कुराता है। तो देखो, अंतःकरण में देखना चाहिए। दूसरे के, नारद जी कहते हैं कि दूसरे के पतन में प्रसन्नता जो तुमको हो रही थी, ये रावणी वृत्ति है, राक्षसी वृत्ति है। तुम उसी समय हमसे स्पष्ट कहते, भगवान के दूत थे तो हमसे कहते ना कि आपकी आकृति ठीक नहीं है। सोचो तो नहीं, तुम तो मुस्कुराए थे, खूब प्रसन्न हो रहे थे, तो राक्षसी वृत्ति हो गई। दूसरे के पतन में प्रसन्न होना। अंतःकरण में आप देखिए, रोग अगर आपको देखना है, जो तुलसी बाबा कहते हैं, तो अपना अंतःकरण देखिए। अगर प्रसन्नता आती है तो ये राक्षसी वृत्ति का प्रतीक है। शांति चली जाएगी, इतना जान लीजिए। ये रावणी वृत्ति है, ठगे जाने पर दूसरे को भी ठगने की चेष्टा कर।
ये रावण की वृत्ति है इस बात को। और वो साधु बन जाता है। देखो, साधु बनकर, और वृत्ति क्या, सीता जी को चुरा लेंगे। साधु के वेश में आप आ रहे हैं तो साधुता न दिखाइए, तो आपकी तो वृत्ति खराब है। समाज में एक दूसरे को ठगने की वृत्ति कल युग में व्याप्त, यही राक्षसी वृत्ति है। रावण समूचा व्याप्त है। आप इसको गौर से देखिए। और अपना अपना दर्पण मुंह, दशरथ जी के जैसे अपना दर्पण में मुंह दूसरे को मत दिखाइए। आप अपना खुद देखिए कि आप में कौन सा वृत्ति है। साधु की वृत्ति है, राक्षसी वृत्ति। किसको आप भोजन दे रहे हैं, किसको आहार दे रहे हैं। दरिया बढ़ा बनी गेलई बकड़ा कलयुग में। हाँ, ये बात तो जरा, जस आमय भेषज न किन्ह तस, जब आमय को पहचाना ही नहीं, अपने रोग को देखा ही नहीं, पहचाना ही नहीं, तो आपने दवाई क्या किया। दोष कहाँ दिर मानी, मैं हरि साधन करई न जानी, मैं हरि साधन करई न जानी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नाथ।